the height at which the acceleration due to gravity becomes g by 9, where g is equal to acceleration due to gravity on the surface of the earth in term of r। हमें यहाँ पर surface of the earth का क्या दिया हुआ है, ड्यू टू इन द टर्म ऑफ r हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलिए, और r क्या है यहाँ पर, रेडियस ऑफ द अर्थ। तो देखिए यहाँ पर जो है हमसे पूछा गया है कि हमें वो हाइट बतानी है जहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो g बाई 9 हो जाए, और g क्या है यहाँ पर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो मान लेते हैं कि ये हमारी अर्थ, इसकी क्या है, रेडियस r, और इसका जो मास है वो है m, और इस सरफेस से h हाइट ऊपर एक पॉइंट P ले लेते हैं, और यहाँ पर हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g डैश दिया हुआ है, और g डैश की वैल्यू कितनी है, g बाई 9, और g क्या है यहाँ पर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक, ये हमें क्या दी गई है, हाइट दी गई। तो मान लेते हैं कि सेंटर से इस पॉइंट P की जो डिस्टेंस है वो है स्मॉल r। ठीक है, तो स्मॉल r कितना हो गया, स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R प्लस एच, और हमें कैलकुलेट क्या करना है यहाँ पर, h कैलकुलेट करना है। ठीक, अब हम ये फॉर्मूला क्या लगा सकते हैं, g डैश इज इक्वल टू g 1 माइनस 2h अपॉन r। ये फॉर्मूला हम नहीं लगा सकते, क्यों, क्योंकि g की वैल्यू बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है, मतलब हमारी हाइट जो है वो बहुत ज़्यादा होगी सरफेस से। ये फॉर्मूला जब लगता है जब सरफेस से हाइट क्या हो, बहुत ही कम हो, r के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल हो। ठीक, तो क्या लगाएंगे हम लिखेंगे g डैश इज इक्वल टू g कैपिटल M, g डैश इज इक्वल टू g कैपिटल M डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, ये लिख सकते हैं हम लोग। चलिए, g डैश की वैल्यू जो है वो g डिवाइडेड बाय 9 है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ g डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू जी एम डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। क्लियर। अब हम जानते हैं कि g की वैल्यू कितनी होती है एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, इसको तो मैं लिखूंगा 1 बाई 9, और स्मॉल g की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ g कैपिटल M डिवाइडेड बाय r स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ जी एम डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। r क्या है यहाँ, स्मॉल r, सेंटर ऑफ द अर्थ से उस पॉइंट P की दूरी जहाँ पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू g बाय 9 है। gm से gm कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो r कितना आ गया, r इज इक्वल टू 3r। तो इस इक्वेशन का हम लोग यूज कर सकते हैं। अब किस इक्वेशन का, r इज इक्वल टू कैपिटल R प्लस एच, और h हमें फाइंड आउट करना है। ये हो जाएगा 3r इज इक्वल टू r प्लस एच, इसलिए h कितना आ गया, 2r, यानी कि सरफेस से हाइट कितनी होनी चाहिए, 2r। ये जो 3r आया था वो सेंटर से हाइट थी, जबकि हमें सरफेस से हाइट पता करनी थी, जो कि कितना आ जाएगा, स्मॉल r माइनस कैपिटल R, यानी कि 3r माइनस रेडियस ऑफ द अर्थ मीन्स कितना आ जाएगा, 2r। तो ये हमारा आंसर होगा, इसके लिए ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा।